जेपीएससी है, जेपीएससी के तमाम जो एक अध्यक्ष है, सचिव है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, मेंबर है, सब फुलफिल है, कहीं कोई खाली नहीं है। तो आज सरकार को हम पूछना चाहते हैं, यहाँ का चेयरमैन, यहाँ का एग्जामिनेशन कंट्रोलर, यहाँ का सेक्रेटरी को आप वेतन किस लिए देते हैं? उसको काम करने के लिए। लेकिन आज 15 महीने के अंदर 3 बार एक कमेटी बनता है, लेकिन आज कमेटी का रिपोर्ट कहाँ है इसका किसी को जो है कि पता नहीं है। सभी छात्र चट्टानी एकता का परिचय देकर के अब सड़क पे उतरने का तैयारी कर रहे हैं। ये छात्र जो बंद कमरे में तैयारी कर रहे हैं, जो एक विस्फोटक बने हुए हैं, जो पढ़ पढ़ के पूरा तैयारी कर लिया है, उसके अंदर यह आग जो है कि पनप रहा है। और यह आग बहुत जल्द जो है कि आप लोग के समक्ष जो है कि झारखंड की धरती में, झारखंड के सड़क पे आंदोलन के स्वरूप में देखने को मिलेगा। मुख्य प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? सर्वप्रथम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और समाज के आईना तमाम मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य का एक सर्वोच्च संस्था है जो अधिकारियों का नियुक्ति करता है, जेपीएससी, और यह सरकार इस संस्था को भूल गई है। तो आज मीडिया बंधु के माध्यम से सरकार को याद दिलाना चाह रहे हैं कि जेपीएससी जो राज्य का सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था है, जहां सरकार का जैसे कि मैनिफेस्टो था, और इस मैनिफेस्टो का पेज नंबर 6 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जितने भी रिक्त पद हैं प्रति वर्ष नियुक्ति निकाला जाएगा और उसी वर्ष रिजल्ट दिया जाएगा। और जबकि इन्होंने वादा किया था कि जरूरत पड़े तो 1 साल में 2 भी जेपीएससी कराएंगे, लेकिन सरकार को याद दिलाना चाह रहे हैं कि 31 मई 2022 को 7वीं से 10वीं जेपीएससी संपन्न हुआ, अर्थात 15 माह बीत चुका, और 15 माह बीतने के बाद आज तक जेपीएससी दोबारा सरकार याद नहीं आया। इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज कहना चाह रहे हैं कि आज राज्य के अंदर जो लगभग 263 हमारा प्रखंड है, हमारा राज्य के अंदर 606 थाना है, 45 अनुमंडल है, तमाम अधिकारी पदाधिकारी जो है कि इस राज्य को एक विकास के दौर पे अग्रणी भूमिका निभाने के लिए जो एक हाथ पांव पैर होता है, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के पदाधिकारी आज वर्तमान समय में एक प्रशासनिक सेवक को, एक बीडीओ को कई प्रखंड में प्रभार बनाए गए हैं। तो इस तरीके से आज राज्य का विकास भी धीमी पड़ गया है। इसलिए हम आज याद दिलाना चाहेंगे और जल्द से जल्द 11th जेपीएससी का वैकेंसी का डिमांड करते हैं, क्योंकि अगर अभी तत्काल 11th जेपीएससी नहीं निकाला जाएगा और सरकार वादा करने के बाद अगर सरकार वादा तोड़ेगी और 4 साल में मात्र 1 जेपीएससी का परीक्षा हुआ है, भले नाम 3 दिया गया है, बात अलग है, तो यह झारखंडी युवाओं के साथ एक तरह से धोखा है। और जो छात्र नौजवान जो बहुत मुश्किल से तैयारी करते हैं, रूम रेंट देते हैं, एक आशा जो था वह निराशा में बदल चुका है, और वह धीरे धीरे वह निराशा डिप्रेशन की ओर जा रहा है। और निश्चित ही अब कुछ दिनों पे अगर जेपीएससी विज्ञापन नहीं आएगा तो हम आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि हम लोग बाध्य होकर, मजबूरन होकर, न चाहते हुए भी हमें सड़क पे आंदोलन के लिए आना मजबूरन होकर हम लोग आएंगे। इसलिए हम सरकार से आज मांग करते हैं कि झारखंडी छात्रों का जो निराशा है, जो हताशा है, जो डिप्रेशन है, जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसको देखते हुए तत्काल 11वीं जेपीएससी लाया जाए। और 11वीं जेपीएससी लाने से पूर्व जो इससे पूर्व जेपीएससी में जो दिक्कतें आती थी नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में, चाहे वो पीटी का रिजल्ट की बात हो या रिजर्वेशन की बात हो या कटअप की बात हो या पब्लिक डोमेन पे सार्वजनिक रिजल्ट जारी करने की बात हो, और अन्य जैसे बिहार है, छत्तीसगढ़ है, जैसे अन्य लोक सेवा आयोग में प्रीमियम सर्विस लागू है, जो अन्य राज्य में डायरेक्ट एसडीएम एसडीओ बनते हैं। इस राज्य के अंदर जो है कि प्रीमियम सेवा लागू नहीं होने की वजह से यहाँ प्रमोशन के माध्यम से ही बीडीओ सीओ एसडीओ बनते हैं। अगर जेपीएससी से प्रीमियम सेवा लागू करके अगर बीडीओ सीओ डीएसपी के बाद जो है कि प्रमोशन से जो एसडीओ बनते हैं, अगर डायरेक्ट एसडीओ बनेंगे तो वो प्रमोशन बन करके जो है कि बहुत जल्द डीडीसी और डीसी भी बनेंगे। और इस राज्य का जो यहाँ के, चूंकि जेपीएससी से जो भी आएंगे वो इस राज्य का, झारखंड का पूरा विस्तार से उसको जानकारी उसको रहेगा, यहाँ की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा। तो
तमाम झारखंड को जानने वाले जेपीएससी के माध्यम से अगर यहाँ डीसी डीडीसी बनेंगे तो इस राज्य के हितार्थ के लिए बहुत कल्याण साबित होगा। इसीलिए आज हम लोग मांग करते हैं कि तत्काल 11वीं जेपीएससी लाया जाए और अगर सरकार नहीं लाती है तो हम 1 सप्ताह का समय देते हैं। 1 सप्ताह के अंदर हम लोग लिखित रूप से आवेदन देंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, क्योंकि सारा जो है कि मुख्यमंत्री के हाथ पे है। अभी कार्मिक विभाग के पास कोई आदेश नहीं गया है, इसलिए अभी सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ही आगे कोई कार्रवाई हो सकता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम लोग आवेदन देंगे और 10 दिन का समय देंगे। अगर 10 दिन के अंतराल में अगर मुख्यमंत्री महोदय कैलेंडर जारी नहीं करते हैं, विज्ञापन को लेकर के कोई ठोस निर्णय नहीं लेते हैं, तो हम लोग निश्चित ही 1 सप्ताह के बाद हम लोग डिजिटली स्वरूप में आंदोलन करेंगे, ट्विटर अभियान चलाएंगे और ट्विटर अभियान चलाने के बाद हम लोग आगे निरंतर चरणबद्ध आंदोलन, जिस प्रकार हम लोग इससे पूर्व छात्र आंदोलन को हमेशा कोई जो ऐतिहासिक हम लोग ने जो सफल बनाया है, उसी तर्ज पर हम लोग आगे भी 11वीं जेपीएससी को लेकर के हम लोग वैकेंसी की मांग को लेकर के चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री के मैनिफेस्टो में प्रत्येक साल जेपीएससी को आयोजित करना होता है, वो आपने वायदा किया था उन्होंने, लेकिन अभी तक 4.5 साल बीतने को चले इस सरकार के, लेकिन उसके बावजूद भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। ये कहाँ तक मतलब छात्रों के हितार्थ में है क्या? नहीं, ये छात्र का हितार्थ में तो बिल्कुल नहीं है और दूसरी बात है कि राज्य के हितार्थ में भी नहीं है। एक तरफ छात्र आशा से निराशा में बदल गया है और वो निराशा डिप्रेशन में बदल रहा है। आज छात्र का हालात जा के देखिए, अभी मेरे साथ सब जेपीएससी अभ्यर्थी हैं, एक अभी हमारे जो है महिला अभ्यर्थी भी हैं। एक सबका एक बाध्यता होता है कि तैयारी सब सीमित समय के लिए करते हैं और एक सीमित समय के अंतराल में अगर अभ्यर्थी को मौका नहीं मिलता है तो एक सीमित समय पार होने के बाद उसका उम्र भी खत्म होता है। दूसरी बात, उनका शादी भी बाध्यता होता है और शादी होने के बाद उनका तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है, जिम्मेवारी बढ़ती है। तो ये बहुत गंभीर मामला है नियुक्ति नहीं आना। और चूंकि ये नियोजन, इस पे जेपीएससी पे नियोजन का अड़चन भी नहीं है, क्योंकि 60-40 जो हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं नियोजन का, वो तो जेपीएससी पे इसका कोई असर भी नहीं है और ऑलरेडी इसका सिलेबस झारखंड में बहुत डीपली है और विस्तार है, तो इसमें झारखंडियों का ही सिलेक्शन का ज्यादा उम्मीद है। अगर झारखंड राज्य के अंदर जो जेपीएससी है, जेपीएससी के तमाम जो है अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, मेंबर है, सब फुलफिल है, कहीं कोई खाली नहीं है। तो आज सरकार को हम पूछना चाहते हैं, यहाँ का चेयरमैन, यहाँ का एग्जामिनेशन कंट्रोलर, यहाँ का सेक्रेटरी को आप वेतन किस लिए देते हैं? उसको काम करने के लिए। लेकिन आज 15 महीने के अंदर 3 बार एक कमेटी बनता है, लेकिन आज कमेटी का रिपोर्ट कहाँ है इसका किसी को जो है कि पता नहीं है। तो आज सरकार का राजस्व, इसको वेतन दिया जाता है, जनता का टैक्स का पैसा तो काम के लिए दिया जाता है और ये लोग जेपीएससी में बैठ के काम नहीं कर रहे हैं और काम नहीं करने की वजह से छात्र आज परेशान है। राज्य का विकास के लिए भी जो है कि बाधा बन रहा है। इसीलिए सरकार को इस पे संज्ञान लेना होगा और सरकार अगर संज्ञान में लेकर के ठोस निर्णय नहीं लेती है तो हम लोग आगे इस आंदोलन को चरणबद्ध करेंगे और आंदोलन वैसे ही ऐतिहासिक होगा जैसे पूर्व में छात्र आंदोलन हुआ है। ये हम आगाह कर देना चाहते हैं। और यह जब आंदोलन पे आएंगे तो छात्र सिर्फ जेपीएससी अभ्यर्थियों के साथ साथ जेएसएससी के छात्र हो, चाहे टेक्निकल छात्र हो, नॉन टेक्निकल छात्र हो, सभी छात्र चट्टानी एकता का परिचय देकर के अब सड़क पे उतरने का तैयारी कर रहे हैं। ये छात्र जो बंद कमरे में तैयारी कर रहे हैं, जो एक विस्फोटक बने हुए हैं, जो पढ़ पढ़ के पूरा तैयारी कर लिया है, उसके अंदर यह आग जो है कि पनप रहा है और यह आग बहुत जल्द जो है कि आप लोग के समक्ष जो है कि झारखंड की धरती में, झारखंड के सड़क पे आंदोलन के स्वरूप में देखने को मिलेगा।